कारगिल विजय दिवस के 23 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कार धानी में सेना के अधिकारियों समेत आम जनता ने कैंट क्षेत्र स्थित वॉर मेमोरियल में पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल द्रोस सेक्टर सहित अन्य चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से उन स्थानों को आजाद कर विजय हासिल की थी। 2 महीने बाद नगर निगम में जनसुनवाई पुनः प्रारंभ हुई। पहले दिन शिकायतों की संख्या बेहद कम रही। 5 शिकायतकर्ताओं ने अपना दुख दर्द सुनाते हुए अव्यवस्थाओं के खिलाफ पत्र सौंपा। सूदखोरों से परेशान एक व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी। गुप्तेश्वर निवासी व्यक्ति का आरोप है कि उसने अपने परिचित को अपनी वारंटी पर रुपए दिलाए थे और हाल ही में उसकी मौत हो गई है, लिहाजा अब उस पर रुपए वापस करने दबाव बनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय में इस मंगलवार को भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने कलेक्टर से अपनी समस्या बताई और उनका समाधान करने की मांग की। किसी अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शिकायत की तो कोई स्कूल की फीस देने में असमर्थता जताते हुए मदद की गुहार लगाते नजर आया। जुलाई 2022 से जून 2023 तक किए जाने वाले पारिवारिक उपभोक्ता सर्वेक्षण के बारे में सर्वे कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेबा गार्डन में राजीव आवास योजना के मकानों को अब सामान्य नागरिकों को आवंटित करने की तैयारी है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। चर्चा है कि जिन परिवारों को मकान आवंटित किए गए थे वह एक मुश्त रकम 3,80,000 रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं, न ही बैंक उन्हें फाइनेंस कर रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए कलेक्टर लैया राजटी ने 27 जुलाई को आयोजित वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने शहरवासियों से टीकाकरण करवाने का आग्रह किया है। गांधी चौक मोहनिया में खुली शराब की दुकान से हो रही परेशानी का हवाला देकर स्थानीय जनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा है। क्षेत्रीय जनता ने शराब दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेशन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि डोनर आसानी से और सुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेट कर सके। ये मांग जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी से की है। रेलवे स्टेशन के पास सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले एक सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया याद। कैंट क्षेत्र स्थित वॉर मेमोरियल में सैन्य अधिकारियों सहित आम जनता ने दी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। रेलवे क्लब के सर्वेंट क्वार्टर में सफाई कर्मी ने लगाई फांसी, कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। कारगिल विजय दिवस के 23 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कार धानी में सेना के अधिकारियों समेत आम जनता ने कैंट क्षेत्र स्थित वॉर मेमोरियल में पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल द्रोस सेक्टर सहित अन्य चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से उन स्थानों को आजाद कराकर विजय हासिल की थी। इस युद्ध में लगभग 550 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 23 वर्ष पूर्व कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत को याद करते हुए कारगिल विजय दिवस पर उन्हें नमन किया गया। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और संस्कार धानी में भी इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों समेत आम जनता ने कैंट क्षेत्र स्थित वॉर मेमोरियल में पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शहादत को नमन किया। 23 वर्ष पूर्व पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई घुसपैठ के बाद भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम की बदौलत विजय हासिल की थी। इस युद्ध में भारत के कई सैनिक शहीद हुए थे। कारगिल दिवस में हम उन सभी सैनिकों को सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सबकी माताओं, ऐसी माताओं बहनों को जिन्होंने ऐसे वीर जवानों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसी माताओं को हम चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं और कारगिल दिवस पे हम उन सबको, जो भारत के हमारे वीर जवान लोग हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सबको सादर प्रणाम है, नमन है। आज कारगिल दिवस पे जो हमारे वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया उनको चरण स्पर्श और उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वो भी सैनिक जो
बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको भी हमारी तरफ से नमन है कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। 2 महीने बाद नगर निगम में जनसुनवाई पुनः प्रारंभ हुई। पहले दिन शिकायतों की संख्या बेहद कम रही। 5 शिकायतकर्ताओं ने अपना दुख दर्द सुनाते हुए अव्यवस्थाओं के खिलाफ पत्र सौंपा। करीब 2 महीने बाद नगर निगम मुख्यालय में लगे जनता दरबार में 5 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। टैगोर नगर, पोलीपाथर एवं रांझी मानेगांव से आए लोगों ने चौपट सफाई व्यवस्था एवं नालों के संबंध में शिकायत की। मेरे घर 120 टैगोर नगर निवास जहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरे की जो गाड़ी आती है उससे उठाने के लिए बोलो तो बोलती है हम तो सिर्फ घर का कचरा उठाएंगे, ये जो तुम्हारे घर के बाजू बड़ा ढेर कचरा लगा है वो हमारा उठाने का काम नहीं है। इसके लिए मैं आज जन सुनवाई के पास आया तो उन्होंने बोला नहीं, जो उन्हीं का काम है। मैंने बोला मैंने लिखवा दिया है, कल तक मेरा काम करवा दिए, क्योंकि झाड़ पेड़ का कचरा सड़ने लगा है तो बदबू दे रहा है, इसे जल्दी से जल्दी उठवा दिया जाए। नाला खोद दिया और जब हम वापस आए, अब ये लोग उनने देखा नाला तो इनने पूर दिया। उसके बाद इनने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके नाली को खुदवा दिया। फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर इधर आए कमिश्नर साहब के पास और उनसे शिकायत करी तो उनने जांच के आदेश किसको, रांझी जोन को दिया। रांझी जोन के लोग, नगर निगम के लोग जो गए थे वहाँ पे, उनके जाने के बाद जब उनने कार्रवाई करी तो उनने फिर शरारती तत्वों ने इकट्ठा होकर दंगा फसाद किया और वो नाली को बंद करने से रोक दिया गया। और बाबा तो उसकी जो पीछे नाली है, पीछे नाली जो थी उनके पूरी नाली वालों ने, उनके रहने वालों ने पूरा नाली को बंद कर दिया गया। वहीं रामपुर न्यू रामनगर से आई एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके रिश्तेदारों ने मकान अपने नाम चढ़ा लिया है और अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। जमीन के बाबत से आई हूँ कि मेरे पिताजी का जो मकान है उसमें मतलब कि चाचा के लड़के ने कब्जा किया है और वो अपने नाम पे चढ़वा लिया है नगर निगम। जी हाँ, तो मेरा निवेदन है कि आप मेरा किसी भी प्रकार ये समस्या का निराकरण करने हेतु में सन 96 से मेरा केस चल रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार इस समस्या का हल कराइए और मैं पूरे भरोसे के साथ आई हूँ। लंबे समय बाद आयोजित जनसुनवाई में विभागीय अधिकारी भी कम नजर आए। सूदखोर से परेशान एक व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को शिकायत की है। गुप्तेश्वर निवासी व्यक्ति का आरोप है कि उसने अपने परिचित को अपनी गारंटी पर रुपए दिलाए थे और हाल ही में उसकी मौत हो गई, लिहाजा अब उस पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। गुप्तेश्वर निवासी द्वारका कुशवाहा ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी है कि उसने अपने एक परिचित को अपनी जवाबदारी पर ब्याज पर रकम दिलाई थी, लेकिन उसके परिचित की मौत हो गई, जिसके बाद जगताप के द्वारा उस पर रुपए लौटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन रुपए लौटाने के लिए उसने कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। मैंने बोला मैंने दिलवाया, मेरी जबान फंसी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो कहता है एक सप्ताह के अंदर पैसे दे दिया जाए अन्यथा हम जान से मार देंगे। एक सप्ताह में तो संभव हो नहीं सकता। तो मैं एसपी ऑफिस में इसलिए आया था कि हमें कुछ दिन के लिए समय दिया जाए ताकि मैं उसको पैसा बैंक के द्वारा निकाल के दे सकूं। कौन है जो धमकी देगा? वो जगतपाल सोनकर है जो ब्याज में पैसे चलाता है, गुप्तेश्वर मंदिर के पास रहता है। पैसा दिलवाए थे आपने? 45,000 थे। 45,000 है। तो वो भी धमकी दे रहा कि एक सप्ताह के अंदर यदि पैसा नहीं दिया तब तुम्हें मार दूंगा। वहीं बहौरीबंद से आए हुसैन खान ने अपनी भी समस्या पुलिस अधिकारियों को बताई। बहौरीबंद थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। चेक दिए थे, चेक बाउंस निकल गया और मेरे को मारने की धमकी देते, कहते कहीं भी जाओगे कुछ सुनाई नहीं होगी। उसके बाद मैं आया हूँ जबलपुर ऑफिस। अब इधर पर देखो क्या होता है। किस चीज़ का चेक दिया था? 60,000 रुपये का पेमेंट मैंने दिया था नगद कि ऑटो ले लेना, तो ऑटो दिलवाने के इससे दिया था और मेरे को धोखे से बुला के मारे हैं कल। ये सद्दाम कहाँ के रहने वाले? बहौरीबंद तुमरिया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पौड़ी का लगा हूँ। जनसुनवाई में लगभग 50 शिकायतें आईं। आज जनसुनवाई में कुल 49 मामले सामने आए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले सामने आए, मगर मुख्यतः जो मामले सामने आए हैं वो आपस में घरेलू विवाद के हैं और कुछ मामले ज़मीन संबंधी भी हैं। कुछ सहारा कंपनी के विरुद्ध जो जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उन सब शिकायतें इस टाइप की प्राप्त हुई हैं। 49 शिकायतें आज कुल प्राप्त हुई हैं अभी तक। जिला मुख्यालय में इस मंगलवार को भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने कलेक्टर से अपनी समस्या बताई और उनका समाधान करने की मांग की। किसी ने अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शिकायत की तो कोई स्कूल की फीस देने में असमर्थता जताते हुए मदद की गुहार लगाता नजर आया।
कलेक्ट्रेट में इस मंगलवार को भी फरियादियों की भीड़ लगी रही। टेलीग्राफ क्षेत्र से आए अभिलाष प्रधान ने बताया कि वो अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सर, मैं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में आया हूँ। मेरे पिताजी का देहांत कोविड के तहत 2020 में 13 सितंबर 2020 को हुआ था सर। तो इसके तहत मेरे को अनुकंपा नियुक्ति दी गई और मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मुझे भोपाल में दिया गया, भोपाल सचिवालय में दिया गया। पर तब अभी तक सर 2 साल हो रहे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा, निराकरण नहीं हो रहा सर, और मैं परेशान हो रहा हूँ। दो बार मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस भी आ चुका हूँ, पर अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ सर। वहीं माधवी नाम की महिला ने बताया कि अपने बच्चों की स्कूल फीस देने में असमर्थ हूं और उन्हें आर्थिक मदद की दरकार है। मैं वो बच्चे की टीसी चाहिए मुझे सेंट जेवियर हाई स्कूल से, और मैं फीस नहीं जमा कर पा रही हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, और मैं फीस नहीं जमा कर पाऊँगी तो वहाँ से मुझे फीस ही नहीं मिल पाएगी। अभी सर ने कहा है कि मैं उनसे बात करूँ। जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में आवेदक कलेक्ट्रेट पहुंचे। जुलाई 2022 से जून 2023 तक किए जाने वाले पारिवारिक उपभोक्ता सर्वेक्षण के बारे में सर्वे कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 16 जिलों में सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वेक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों को जुलाई 2022 से जून 2023 तक चलने वाले पारिवारिक उपभोक्ता सर्वे के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रति परिवार आय और व्यय का लेखा जोखा करने से संबंधित इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद शासन द्वारा जनता के हितों से जुड़ी कई योजनाएं तैयार कर उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। सर्वे के दौरान हम लोगों को ये देखना है कि पर्टिकुलर्स जो हाउस होल्ड है उनका कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है। कंजम्पशन में जितनी भी वस्तुएं जो वो कंज्यूम कर रहा है, फूड से लेकर फूड है, वेजिटेबल्स है, मेडिसिन्स है, ड्यूरेबल्स गुड्स है, तो एक परिवार की क्या कैपेसिटी है और एक अंतराल में वो इसके ऊपर क्या खर्चा करता है, उसको ये जाना जाएगा। इसमें हमारे यहाँ जो सर्वे इन्यूमरेटर्स हैं वो इस कार्य को करेंगे। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनका इंस्पेक्शंस करते हैं। फिलहाल प्रदेश के 16 जिलों में ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना के मकानों को अब सामान्य नागरिकों को आवंटित करने की तैयारी है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। चर्चा है कि जिन परिवारों को मकान आवंटित किए गए थे वह एक मुश्त रकम 3,80,000 रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं, न ही बैंक उन्हें फाइनेंस कर रही है। लेमा गार्डन में नगर निगम ने 434 मकान राजीव आवास योजना के तहत बनाए हैं। जिन परिवारों को सरकारी जमीन से हटाया गया था उन्हें आवंटित करने के लिए 1000 परिवारों की लॉटरी खोली गई, लेकिन सिर्फ करीब 100 परिवारों ने ही पैसा जमा किया। बाकी परिवार एक मुश्त 3,80,000 रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं और न ही कोई बैंक उन्हें फाइनेंस कर रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकारी अब तैयारी कर रहे हैं कि सामान्य लोगों के लिए ये अवसर खोल दिया जाए ताकि योजना के तहत पैसा जमा हो सके। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। जिन अतिक्रमणकर्ताओं से ये मकान खाली कराए गए हैं वे इनके खिड़की दरवाजे तक उखाड़ ले गए हैं। आसपास फैली गंदगी के कारण पूरी योजना बदहाल है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए कलेक्टर लैया राजहटी ने 27 जुलाई को आयोजित वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने शहरवासियों से टीकाकरण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज लगवाना ही बेहतर विकल्प है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 27 जुलाई को वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 700 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध रहेगी। कलेक्टर लैया राजहटी ने भी शहरवासियों से प्रिकॉशन डोज लगाने का आग्रह किया है। बुधवार का दिन 27 को वैक्सीनेशन महाअभियान लॉन्च किया जा रहा है, मतलब जबलपुर जिले में भी प्रथम चरण में हम लोग उस दिन अराउंड 500 सेशंस है ना हम लोग करने के लिए ना डिसाइड किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में हर जनपद पंचायत में 50 है ना पंचायतों में इस प्रकार का 350 है ना सेंटर्स है ना ग्रामीण क्षेत्र में रखेंगे। उसके अलावा नगर निगम एरिया में हर वार्ड पे ना वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे। कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों वैक्सीनेशन का बुधवार का दिन एक वैक्सीनेशन महाअभियान के माध्यम से हम लोग है ना एक बूस्टर डोज लगाने के ना हम लोग है ना अपील कर रहे हैं। सिंस कोविड का केसेस बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से जबलपुर के ना हर निवासी से मैं अपील करता हूँ कि मतलब 18+ है ना ऐसे कितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन महाअभियान के ना लाभ उठाए जाए। सामाजिक संगठन और है ना कितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं
मतलब लगातार है ना हमारी वैक्सीनेशन महाअभियान में पहले भी है ना प्रशासन के साथ है ना कड़े होकर मदद किए हैं जनप्रतिनिधिगण। सभी लोगों के वापस अपील करता हूँ, आप अपने लेवल से भी अपील करें, लोगों का मोबिलाइज़ करें और है ना एक बूस्टर डोज लगाकर है ना मतलब वापस हम कोरोना से ना बचाने में ना जिला प्रशासन के साथ है ना अभी तत्परता के साथ काम। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाने की सलाह दी जा रही है। गांधी चौक मोहनिया में खुली शराब दुकान से हो रही परेशानी का हवाला देकर स्थानीय जनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा है। क्षेत्रीय जनता ने शराब दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। रांची क्षेत्र के गांधी चौक मोहनिया में स्थित शराब दुकान को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जन एसपी कार्यालय पहुंचे और शराबियों के द्वारा युवतियों एवं महिलाओं पर कमेंट करने और अभद्रता करने का हवाला दिया। हमारी बहुत समस्या, हमारी बहू बुटी वाली करती है, बहुत गंदी गंदी बात करते हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को। बोर्ड है कहीं हमारी, तो वहाँ पे क्या शराब दुकान खुली है? हाँ शराब दुकान खुली है, उसमें शराब दुकान उठाना पड़ेगा उधर से। सब आने जाने रात बेरात सब इधर बच्चे जितने बड़े हैं छोटे छोटे हैं सब जाते हैं गली से। कितनी तो क्या वो चाहते कि मैं कलारी बंद हो जाए बेटा है, बाकी उतनी बड़ी कलारी खुली है मोहनिया में तो बस अपने जाए आए हमारे एक कलारी बंद हो जाए। कलारी और खोल रहे हैं क्या? हाँ जब बन गई खुली नहीं है कलारी और दौरे में अब ऐसी गली से आ रहे जा रहे हैं, रोड जा रही है और सब लड़का बच्चा सब परेशान है, हमारे सब सियाने बूढ़े सब परेशान है। स्थानीय जनता ने बताया कि शराब दुकान के पास ही स्कूल है और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेशन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि डोनर आसानी से और सुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेट कर सके। ये मांग जबलपुर डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी से की है। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं तो अभियान को गति मिलेगी। जबलपुर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के सदस्यों ने एक पत्र कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जिला चिकित्सालय विक्टोरिया मेडिकल एवं एल्गिन सहित सभी शासकीय हॉस्पिटलों में ब्लड डोनेशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करवा सकें। अभी अधिवक्ता साथी माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ पे आके हम लोग ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को सरकारी अस्पतालों में हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। अगर कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने जाता है सरकारी अस्पताल तो उससे रक्त तो ले लिया जाता है, पर उसकी जो रक्त की थैली है उसको ज़मीन पर रख दिया जाता है, उसको मशीन में नहीं रखा जाता जिससे कि पता चल सके कि कितनी मात्रा में उसका रक्त निकाला गया है। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में जो बेड हैं जिन पर रक्तदान किया जाता है उसको इंक्लाइन पोजीशन में रहना चाहिए, वो बेड भी अभी नहीं है, जिसमें हमें कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि वे जल्द ही अभियान चलाकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा अधिवक्ता रक्तदान करेंगे। रेलवे स्टेशन के पास सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले एक सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी है। रेलवे क्लब के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले पप्पू उर्फ कोमल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस एवं कोमल के परिचितों के अनुसार पेशे से सफाई कर्मी कोमल सुबह 10 बजे तक क्लब के गेट के पास खड़ा था और उसके बाद ही उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। ये सुबह 10 बजे बैठे थे गेट के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आए। हम लोग को मालूम नहीं, भैया ने आके बताया कि फांसी लगा लिया। वो सुबह की घटना है। क्या नाम है, क्या करते हैं? इसका नाम पप्पू बोलते रहे, पर ओरिजिनल नाम इसका घर का कोमल है। क्या काम करते हैं? सफाई कर्मचारी थे, प्राइवेट। कहाँ पे करते थे काम? यही कहीं भी मिल गया काम तो करते रहे, यहाँ रहते रहते। लगभग कितनी उम्र थी? ये 52 करीब होगी। सीनियर इंस्टीट्यूट में हमारे जो सफाई कर्मी थे पप्पू उर्फ कोमल चंद करयार, उनने फांसी लगा ली है। उनको यहाँ से साफ दिख रहा है, तो उनकी सूचना पर हम आए। यहाँ अभी जांच चल रही है, बाकी लिखा पढ़ी की है। अभी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कोई भी अपराध होने की कोई ऐसी वो नहीं है अपन को, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही गहराई से जांच की जाएगी। बाकी जो भी तथ्य सामने आते हैं बताएं। वहीं आत्महत्या का कारण अज्ञात है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BT।